हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज की जो वीडियो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सामाजिक विज्ञान का ये जो लेसन है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये एपिसोड 1 है और मेरे ख्याल से ये 1 ही होगा, पहला एपिसोड, और 1 एपिसोड लास्ट ही होगा। बिकॉज 30 ऐसा मैंने सवाल लिया हूँ जो कि यही सब सवाल 2011 से लेकर 2021 तक घूमते रहा। मतलब 30 सवाल ना एकदम काफ़ी है। आप इसको समझ लो कि ये मतलब इससे बाहर सवाल आने ही वाला नहीं है ऑब्जेक्टिव। और इससे मेरे ख्याल से 3 या 4 नंबर या 2 या 3 नंबर का सवाल आता है, ज़्यादा नहीं, 2-3 नंबर 4 नंबर सवाल आएगा, ठीक है ना। तो बस इस सभी सवाल को पढ़ लो, बाकी ये आपदा प्रबंधन क्लियर हो जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव पढ़ते रहना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, एक एक करके आंसर देना। मुझे उम्मीद है कि वेरी वेरी सिंपल सवाल है और एवरीबडी विल आंसर करेक्ट। सो कमेंट एवरीबडी, सभी आंसर अपना कमेंट करेंगे। ओके, सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे है, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। देखिए सिंपल सा एकदम कॉमन सेंस है कि अगर बाढ़ आ जाएगा तो लोग कहाँ जाएगा। आप किसी अनपढ़ आदमी से भी पूछिएगा तो इसका आंसर बता देगा पक्का उसको, लेकिन ऑप्शन बताना पड़ेगा। गांव के बाहर जाएंगे या खेतों में जाएंगे या ऊंची भूमि पर जाएंगे या कहीं नहीं। बाढ़ मतलब पानी भर जाएगा, गांव के बाहर तो पानी ही मिलेगा, है ना। तो मतलब उच्च उच्च भूमि, मतलब जहां पे ऊंची जमीन है वहीं पे हमको जाना पड़ेगा। अगला, नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिहार का शोक कहने वाला जो कहा जाने वाला नदी है वो क्या है, कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। हर साल इसमें बाढ़ आता है और कई लोग की जाने जाती हैं इस नदी में, ठीक है ना, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट सवाल है, मानव जनित आपदा नहीं, मतलब कि कौन सा आपदा है जो मानव के द्वारा नहीं होता, इंसान के द्वारा नहीं होता, मतलब नेचुरली होता है ना, प्राकृतिक आपदा है वो। तो मानव जनित आपदा कौन नहीं है, आतंकवाद, ये तो इंसान ही करता है आतंकवाद, है ना, तो ये तो है ही है। रेल दुर्घटना, ये भी इंसान के द्वारा ही होता है रेल दुर्घटना। सांप्रदायिक दंगा, जो दंगा हो जाता है सांप्रदायिक दंगा, यानी कि एक एक धर्म में दूसरे धर्म से जो दंगा होता है ये इंसान ही करता है। सुनामी, सुनामी तो आदमी नहीं करेगा, मानव नहीं करेगा, बल्कि ये नेचुरली है, ये प्राकृतिक है। समुद्र के अंदर में सुनामी आता है, ये तो ये मतलब नेचुरली है, ये मानव जनित नहीं है बल्कि प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, क्या कारण है जो सुनामी आता है। समुद्र में भूकंप होने के कारण सुनामी आता है, या मैदानी क्षेत्र में भूकंप होने के कारण, या पर्वत में भूकंप, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी ये समुद्र में भूकंप होने के कारण, यानी कि जो जमीन में भूकंप होता है ना, तो इस तरह से समुद्र में भी भूकंप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सुनामी आ जाता है। बहुत खतरनाक सुनामी के कारण फिर वो बाढ़ रूप बन जाता है। फिर पूरा घर, पूरा मतलब घर बोले, पूरा एरिया बोले, सब एकदम पानी पानी पूरा भर जाता है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुखाड़ क्या है। सुखाड़ समझ रहे हैं, सूखा मतलब पानी नहीं पड़ रहा, बारिश नहीं हो रही, सुखाड़। प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है। तो सुखाड़ हो जाना या पानी से बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, ये तो नेचुरली है। प्राकृतिक आपदा है, कैसा आपदा है, प्राकृतिक आपदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूस्खलन क्या है, ठीक है ना। भूस्खलन, भूस्खलन किसको कहते हैं। भूस्खलन जैसे कि जो जमीन है, ठीक है, मान लें कि ये जमीन है, यहाँ पे मैंने घर बनाया और जमीन जो है किसी कारण से जमीन जो है खिसक गई, मतलब मिट्टी जो है खिसक गई, धंस गई, गिर गई, तो इसको बोलते हैं भूस्खलन। भू मतलब क्या होता है, मिट्टी, जमीन। अस्खलन मतलब खिसक जाना, तो जमीन का खिसक जाना बोलते हैं भूस्खलन को। तो ये तो कोई मानव के द्वारा नहीं होगा, ये जब भी होगा तो प्राकृतिक, यानी कि ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं, महासागर के तल में कंपन का परिणाम क्या है। जब महासागर के तल में जब कंपन आएगा, महासागर में जब भूकंप आएगा, तो क्या बनेगा, वो हो जाएगा सुनामी उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुनामी उत्पन्न हो जाएगा। ओके, आगे है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रमुख पहुंचने वाली, पृथ्वी की सतह पर सबसे सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कैसी है। तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जो तरंगी पहुंचते हैं वो कौन सा तरंग होता है, वो पी तरंग होता है, ठीक है। कौन सा तरंग होता है, पी तरंग, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनामी का संबंध क्या है। देखो सुनामी मतलब सुनामी टाइप का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है सुनामी। तो पता है सुनामी कहाँ आता है, सुनामी जो है समुद्र में आता है, यानी कि सुनामी का संबंध क्या है, समुद्र से। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं, मतलब प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, ये आपदा, चूंकि ये चैप्टर का नाम है आपदा प्रबंधन, मतलब आफत, आपदा मतलब आफत, तो यही दोनों ज्यादा घूमते रहता सवाल, ठीक है ना। कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन सा प्राकृतिक आपदा है, कौन सा मानव जनित आपदा है, ये मतलब सवाल आते रहता है।
तो कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब मानव। तो देखो भाई आतंकवाद ये तो क्या है, मानव जनित आपदा है ना जी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है ही है, बाढ़ भी है, भूकंप भी, ये सब प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरली है ना, ये नेचुरली है, प्राकृतिक आपदा है। ओके चलिए अगला पढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, पूर्णिया में होती है या चेरापूंजी में होती है या कोच्चि में होती है या मौसिन राम में। तो मेघालय एक जगह है, आपको पता है, भारत का एक राज्य है मेघालय। तो मेघालय में एक जगह है मासिन राम, कहे मौसिन राम लिखता है, मासिन राम है ना। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला ये जगह है मासिन राम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी पर, यहाँ पे समझना पड़ेगा, एक पृथ्वी के अंदर बोलता है, एक पृथ्वी पर, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर अलग हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर बोलेगा तो भूकंप केंद्र बोलेगा, ठीक है, भूकंप केंद्र आंसर होगा। लेकिन पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी के ऊपर जो केंद्र बनेगा उसको बोलेंगे क्या, अधिक केंद्र, क्या बोलेंगे, अधिक केंद्र बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो बनता है भूकंप केंद्र उसको क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए यहाँ पे सवाल समझिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता या वर्षा की अधिकता या नदी की तली में अवसाद का जमाव या इनमें से कोई नहीं। अगर अगर ऑप्शन यहाँ पे डी जो है ना, डी अगर बोलता है इनमें से सभी, तो आप सभी को टिक लगाइएगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन डी में बोलेगा इनमें से सभी तो सभी टिक होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं है तो सबसे सटीक यहाँ पे आंसर होगा वर्षा की अधिकता। जाहिर सी बात है जब बारिश ज्यादा होगी, सबसे पहला काम क्या है, पहला काम की बारिश ज्यादा होगी, जब बारिश ज्यादा होगा तब तो फिर जल की अधिकता हो जाएगी, तभी तो नदी की तली में अवसाद का जमाव हो जाएगा। तो पहला काम, जब बारिश होगी ही नहीं, वर्षा होगी ही नहीं, तो जल कहाँ जमा होगा, जल भी तो जमा नहीं होगा, है ना, नदी की तली में अवसाद भी जमा नहीं होगा। तो मतलब ये समझिए ऑप्शन को, तो इनमें से कोई नहीं बोल दे तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगर ये बोलता है इनमें से सभी बोलता तो फिर हमारा आंसर सभी होता, ऑल ऑफ दीज। ओके भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी कि जिस एरिया में मतलब ये उम्मीद है कि हर साल भूकंप आता है, आए दिन भूकंप आते रहता है, तो उस जगह पे अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो कैसा घर बनाइएगा, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार। तो आप कैसा घर बनाइएगा, तो यहाँ पे जो घर बनाने का जो तरीका है वो आयताकार, कैसा होगा, आयताकार घर बनाना मांगता है वहां पे। तो यहाँ पे आंसर डी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बाढ़ क्या है। तो देखो फिर आ गया बाढ़ क्या है, मतलब बाढ़ जो है वो क्या है, प्राकृतिक आपदा है ना जी। बाढ़ कैसा आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती, बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, फसलों को या पशुओं को या भवनों को, इनमें से सभी। देखो जब बाढ़ आती है तो फसल भी बर्बाद होता है, पशु भी बर्बाद होता है, मतलब पशु भी बह जाता है, देखे होंगे वीडियो वगैरह, पशु भी बह रहा, भवन भी टूट फूट जाता है। तो अगर ऑप्शन रहे इनमें से सभी तो आप इनमें से सभी टिक करना, ठीक है। अगर ऑप्शन रहे इनमें से सभी तो सभी टिक करना। अगर इनमें से कोई नहीं इस जगह पे, यानी कि डी की जगह पे, इनमें से सभी की जगह पे कुछ और रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो सबसे सटीक आंसर आपका क्या होगा, फिर ए होगा, यानी कि फसल सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। क्योंकि फसल क्या है, मतलब खेत में उगता है, बाढ़ आता तो बर्बाद होता है। लेकिन पशु भी, बाढ़ आता तो पशु भी बर्बादी हो जाता है, क्योंकि अब पानी भर जाएगा तो पशु क्या होगा, वो भी दह जाता है, भवन भी बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर इनमें से कोई, इनमें से सभी होगा, बिकॉज इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आंसर डी यहाँ पे राइट होगा। कौन मानव जनित आपदा है, देखो मानव जनित आपदा वही सवाल आ रहा है ना बार बार घूम के। तो सांप्रदायिक दंगे तो मानव ही करता है, आतंकवाद मानव ही करता है, महामारी मानव ही करता है। ये सब के सब महामारी जो होता है ना, अब बोले सर महामारी मानव कैसे करता है। देखिए महामारी क्या होता है, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा कुछ हो गया जो फैल जाए, जैसे कि मान ली कोई आदमी मर गया, ठीक है ना, कोई आदमी मर गया, उसको जलाया नहीं गया, दफनाया नहीं गया, यूं ही छोड़ दिया गया। अब उस मरे हुए आदमी जो सड़ जाएगा तो उसका जो बीमारी फैलेगा ना, तो उसी सब मरेगा, तो वो क्या महामारी उसको बोलता है, मतलब ऐसा फैल जाना। तो ये मानव के द्वारा ये तो हो रहा ना, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कौन प्राकृतिक आपदा है, देखिए प्राकृतिक आपदा कौन है, आग लगना, आग तो हम ही लोग लगाते हैं, है ना, बम विस्फोट करना है तो हम ही लोग करते हैं, रसायन दुर्घटना, अरे बाप, तो भूकंप, है ना, भूकंप, भूकंप क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है, देखिए कृषि सुखाड़ कैसे होता है, जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। कृषि सुखाड़ कैसे होता है, कृषि मतलब खेती बाड़ी जो होता है, खेती बाड़ी में सुखाव कैसे आ जाता है, तो जल का जब अभाव रहेगा ना तभी सुखाड़ होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। ओके सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों को का निर्माण कहाँ पे करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे सुनामी
आने का चांसेस है, जहाँ पे सुनामी आते रहता है, वहाँ पे अगर हम मकान बनाना चाहते हैं तो हमको कहाँ पे बनाना चाहिए? समुद्र के निकट नहीं भाई, समुद्र के निकट तो मकान बनाना दुश्वार होगा। समुद्र के तट से दूर, दूर, अच्छा, समुद्र के तट से दूर ऊंचाई पर, देखिए समुद्र के तट से दूर, अगर मान ली यहाँ पे समुद्र है, ठीक है ना, और यहाँ पे घर बना रहे हैं, तो बाढ़ अगर सुनामी आएगा, सुनामी मतलब पानी पूरा बह जाएगा, पूरा भर जाएगा पानी, बाढ़ की तरह शक्ल बन जाएगा। तो सुनामी जब आएगा तो पूरा घर जो दूर बनाएगा तो घर भी डूब जाएगा। लेकिन अगर घर दूर बना करके ऊंचाई पे बनाते हैं, है ना, तो आप बच जाइएगा। यानी कि समुद्र के तट से दूर और ऊंचाई पर आपको घर बनाना चाहिए। सुदूर संवेदी उपग्रह, एक उपग्रह है सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको नाम बोलते हैं रिपोर्ट सेसिंग, सॉरी रिपोर्ट नहीं, रिमोट होगा, ठीक है, रिमोट सेसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो देखिए, दूर संचार के लिए, या मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खनिज खोज के लिए, या दूरदर्शन के लिए। तो सुदूर संवेदी जो उपग्रह है वो संसाधनों की खोज के लिए उपयोग किया था, ठीक है ना। जो आसमान में जो अंतरिक्ष में जो उपग्रह जो लगाया गया है ना, हर उपग्रह का अलग अलग काम है, ठीक है ना, हर उपग्रह का अलग अलग काम है। तो एक सुदूर संवेदी उपग्रह है जो संसाधनों के खोजने में मदद करता है। ओके, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? देखिए, इसका अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो मोबाइल इज द बेस्ट, बिकॉज मोबाइल, अब तो टेलीफोन का जमाना भी खत्म हो गया है ना। पहले टेलीफोन हर घर में, मतलब बड़े बड़े घरों में टेलीफोन हुआ करता था, सरकारी दफ्तर में भी। अब सरकारी दफ्तर में भी टेलीफोन दिखता नहीं, मोबाइल ही ज़्यादा लोग यूज करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत डाउटफुल वाला सवाल है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखोगे, यानी कि जो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, तो वहाँ पे सार्वजनिक टेलीफोन बोला जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल हर साल आता है, इस बार भी आया था ये सवाल, पिछले बार भी सवाल आता है। अब अ, हमको सटीक आंसर कहाँ से मिलेगा भाई? तो सटीक इसका आंसर मैं बोलूँ तो इसका आंसर ए ही लगाना है, बिकॉज अगर कॉपी एनसीईआरटी के हिसाब से जांचती है, उसके पास आंसर वो एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर है, तो फिर सर्वाधिक क्या बोलते हैं, सार्वजनिक टेलीफोन ही बोलेगा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। लेकिन हकीकत में क्या है, मोबाइल ज़्यादा लोकप्रिय है। ओके, आप लोग बताना है इसके बारे में। ओके, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है? मतलब कि जैसे कि आप घर में टीवी देख रहे हो और झिलमिला गया, है ना, कुछ भी हल्का फुल्का हो गया, तो मतलब कारण क्या है? केबल टूट जाना, या संचार टावरों की दूरी होना, या टावरों की ऊंचाई में कमी होना, इनमें से कोई नहीं। तो केबल वगैरह कभी कभी टूट फूट जाता है तो झिलमिला जाता है या तुरंत कट जाता है। आप देखते हैं आपके बगल में टीवी चल रहा है और आपके घर में टीवी नहीं चल रहा, मतलब है कि वही केबल है। तो पता चला कि आपके केबल में कुछ गड़बड़ी हो, मतलब नॉर्मली सा केबल वगैरह जो ना वो टूट फूट गया होगा, है ना, इसके कारण। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करेंगे? जब अगर बस्ती में या मकान में, घर में या आपके गांव में आग लग जाएगा तो क्या कीजिएगा? अग्निशामक को बुलाइएगा, दरवाजे खिड़की दरवाजे खिड़कियां लगाना, मतलब बंद कर दीजिएगा, ऐसे तो नहीं ना भाई, आग लगे तो बंद नहीं करना, खोलना पड़ेगा। और आग बुझने तक इंतजार करेंगे। लो भाई, कितना कोढ़िया नहीं बनना है, ठीक है ना। आपको अपने से आग बुझाने की कोशिश करना है, और कुछ लोग को जल्दी से फटाफट फ्री फायर, क्या बोलते हैं उसको यार, अग्निशामक यंत्र को बुलाना है, ठीक है ना। तो मतलब जो आग बुझाने वाला जो मशीन होता है ना, फायर ब्रिगेड बोलते हैं, फायर ब्रिगेड बोलते हैं, हम फ्री फायर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो फायर ब्रिगेड को बुलाना है, या तो अग्निशामक यंत्र उसी को बोलते हैं। तो कुछ लोग पानी से बुझाते भी हैं, है ना। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार क्या करेंगे? प्रथम, सबसे पहला फर्स्ट एड, है ना, क्या करेंगे? ठंडा पानी डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे, या अस्पताल पहुंचा देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी को आग लग जाता है ना, तो घर में सबसे पहला काम करेंगे, उस पर ठंडा पानी डालेंगे, जहाँ पे आग लग गया, जहाँ बॉडी में जहाँ पे भी, तो ठंडा पानी वहाँ पे डालेंगे, गर्म पानी नहीं डालेंगे, है ना। अस्पताल तुरंत नहीं, पहले आपके पास ठंडा पानी डालने के लिए इंतजाम है ना, पहले ठंडा पानी डालेंगे, उसके बाद अस्पताल वगैरह ले जाएंगे। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद करते हैं? कभी कभी होता क्या है, घर वगैरह है, भूकंप आया, घर गिर गया, और कुछ लोग रहा तो दब गया, मतलब कई लोग घर में है, दब गया। अब जो सरकार जाएगी वहाँ पे चेक करेगी, जो चेक करने वाले हैं ना कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो देखेगा मलबे के लोग, मलबे में कुछ लोग दबे तो नहीं, मलबे मतलब वही हुआ जो घर का जो सीमेंट गिट्टी जो भी है ना, दीवार जो गिर जाता है, गिरने के बाद जो लोग दब गया, उसको मलबे बोलता है। तो अब उसको अंदर में लोग है कि नहीं तो कैसे पता लगेगा? उसके लिए इंफ्रारेड कैमरा होता है, ठीक है ना। इंफ्रारेड कैमरा, दूरबीन से नहीं, है ना, इंफ्रारेड कैमरा है, इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं। 2004 में विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 2004 में, दिसंबर 2004 में किस जगह पे सुनामी आया था? तो वो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो है ना सुनामी आया था। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट सवाल है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ दीजिए, या वर्षा जल का संग्रह करना, या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। तो देखिए, वर्षा जो जल है ना, जो पानी है ना, उसको अगर जमा करके रखते हैं नदी में या तो नहर में, तो हम सुखाड़ से बच सकते हैं। जब सूखा आ जाएगा, जब बारिश नहीं होगा, तो जो मेरा पानी जमा रहेगा नदी में, नहर में, उसका हम यूज कर सकते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है? आप सुने होंगे, यहाँ पे मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है ना। तो बिहार का आप हर साल सुने होंगे, बिहार का जो उत्तरी बिहार है ना, बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, मतलब हर साल बाढ़ आते रहता है। अब कुछ आपको 5 जिला का नाम बताना है कम से कम, ठीक है ना। 5 जिला का नाम जो कि उत्तरी बिहार में है, 5 उत्तरी बिहार के 5 जिला का नाम बताइए जहां बाढ़ हर साल आता है, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट वहां के भी होंगे, मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? जब सुखाड़ आता है तो कैसे आता है? अचानक नहीं भाई, अचानक नहीं आता है, धीरे धीरे आता है ना, धीमे धीमे, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ पे राइट होगा। तो देखो, मैंने बहुत शॉर्ट, बहुत जल्दी मैंने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। और ये आपदा प्रबंधन का मेरे ख्याल से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बाहर मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव वाला खास करके, ठीक है ना। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, प्रेस बटन, ताकि जल्दी से जब भी मैं क्लास चालू करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, और जल्दी से आप फटाफट यहाँ पे आ जाओ और क्लास अटेंड करो। जिस टाइम क्लासेस चल रही है आप 100% क्लास को अटेंड किया करो, और अपना मेहनत यहाँ पे फुल्ली तरीके से किया करो। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको नोट करने का होता है तो नोट कर लो, याद करने का है तो याद कर लो, जैसे भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, कैसी लगी आपको ये क्लास? नीचे कमेंट करना, और होमवर्क का आंसर तो बिल्कुल ही कमेंट करना मत भूलना, और हाँ, लाइक वाइक तो जरूर करना, ठीक है। तो चलो वीडियो क्लास करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।